हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं, मेरा नाम नील जोसेफ है और मैं इंडिया के छत्तीसगढ़ में पला बढ़ा हूँ और पिछले 20 सालों से अमेरिका में रह रहा हूँ। यहाँ की लाइफ के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे अमेरिकन कल्चर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हम इंडियंस को काफी शॉकिंग लगते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, जब इंडिया से लोग यहाँ आते हैं, वो चाहे पढ़ने के लिए हो, जॉब के लिए हो या घूमने के लिए, यहाँ आने के बाद उन्हें कुछ न कुछ कल्चर शॉक लगता है और उन सब बातों में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ आने से पहले इन बातों को अगर याद रखें तो ये आपके लिए रियली बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। सबसे पहले बात करते हैं सोशल और कल्चरल प्रैक्टिस के बारे में। अमेरिका में पर्सनल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल स्पेस का मतलब होता है फिजिकल और इमोशनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस। जब कभी भी यहाँ आप किसी अमेरिकन से बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके और उस पर्सन के बीच में कम से कम 1 हाथ का अंतर जरूर रहे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्लोज आके बात करते हैं तो यहाँ के लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे टच करना। यहाँ पे इंडिया जैसे हम बात करते समय किसी को टच या पीठ थपथपा नहीं सकते, क्योंकि वो भी यहाँ के लोगों को अनकंफर्टेबल करता है। इसके अलावा जब भी आप किसी के रूम में एंटर करें तो याद रखें उसके पहले आपको उनके डोर पे नॉक करना जरूरी है, चाहे वो आपके ऑफिस के कोई कलीग हों, आपके बॉस हों या आपके घर में आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो। अमेरिका में लोग कैजुअली हाय या हे कहते हैं, ये एक फ्रेंडली ग्रीटिंग्स हैं, जबकि इंडिया में नमस्ते और नमस्कार जैसे फॉर्मल ग्रीटिंग्स बहुत कॉमन हैं। अमेरिका में कॉन्वर्सेशन बहुत ही डायरेक्ट होता है। यहाँ के लोग साफ साफ बोलना पसंद करते हैं, जबकि इंडिया में हम अपनी फीलिंग्स को इनडायरेक्ट तरीके से शेयर करते हैं। अमेरिका में PDA मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन बहुत ही कॉमन है। यहाँ पब्लिकली आप अपने पार्टनर्स को टच कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, हग कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में शायद ये सब करना काफ़ी मुश्किल है। अमेरिका में लोग क्यूज या लाइन्स में इंतजार करते हैं, चाहे वो लाइन कॉफ़ी की या बैंक की हो। यहाँ पे कोई भी लाइन कट नहीं करता, जबकि इंडिया में लाइन कट करना एक नॉर्मल सी बात है। बेबी शावर्स या जेंडर रिवील पार्टी अमेरिका में बहुत ही कॉमन है। ये पार्टी बच्चे के जन्म के पहले खुशियाँ मनाने के लिए होती है, जबकि इंडिया में इस टाइप की पार्टियाँ कम होती हैं। यहाँ सोशल गैदरिंग्स और डिनर्स में पॉटलक काफ़ी कॉमन है। पॉटलक का मतलब होता है कि हर व्यक्ति एक डिश लेकर आता है ताकि होस्ट के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। अमेरिका में न्यूक्लियर फैमिली या छोटी फैमिली का चलन काफी ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ही उनके साथ रहते हैं, जबकि इंडिया में जॉइंट फैमिलीज काफी कॉमन होती है। LGBTQ राइट्स और रिलेशनशिप पर डिस्कशंस अमेरिका में ओपनली होते हैं। यहाँ पर लोग अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि इंडिया में ये अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब एक सेंसिटिव टॉपिक में बात करते हैं। यहाँ अमेरिकन टॉयलेट्स में पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं होती। जैसे इंडिया में हमारे पास जेट स्प्रे होता है, वैसे अमेरिका में पानी का कोई सोर्स नहीं होता टॉयलेट में। तो हालांकि इंडियंस जनरली अब बाहर से इंस्टॉल करके जेट स्प्रे लगा लेते हैं, लेकिन याद रखें यहाँ पे जनरली लोग पेपर ही इस्तेमाल करते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड अगर आप यहाँ आए तो। अमेरिका में DIY मतलब डू इट योरसेल्फ कल्चर काफ़ी कॉमन है। आपने सुना होगा अमेरिका में लेबर कॉस्ट काफ़ी महंगा है, इसलिए लोग घर के काम या घर के रिपेयर्स के लिए खुद ही डिपेंडेंट होते हैं। वो घर के काम खुद ही कर लेते हैं, जबकि इंडिया में छोटे मोटे रिपेयर्स या घर के काम के लिए आप आसानी से किसी को बाहर से बुला सकते हैं। अमेरिका में कॉफ़ी बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे कॉफ़ी कल्चर काफ़ी स्ट्रांग है, जबकि इंडिया में चाय हर घर का हिस्सा होता है। अमेरिका में पंक्चुअलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हर कोई टाइम को मेंटेन करता है, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, ऑफिस हो या फिर पार्टीज में जाना हो, जबकि इंडिया में समय पे पहुंचना उतना कॉमन नहीं है। अमेरिका में लोग बाहर ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और टेक आउट कल्चर काफ़ी कॉमन है, जबकि इंडिया में लोग अपने घर पर ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अमेरिका में वेदर काफ़ी अलग अलग होता है। जैसे एक स्टेट में स्नो तो दूसरे स्टेट में बारिश या गर्मी हो सकती है, जबकि इंडिया में वेदर काफ़ी कंसिस्टेंट होता है एक रीजन में। अमेरिका में इंडिपेंडेंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ बच्चे 18 साल की उम्र के बाद अपने पेरेंट्स से अलग रहने लगते हैं। अब बात करते हैं फूड और डाइनिंग की। अमेरिका में खाना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता
होता है और काफी ब्लेंड होता है। यहाँ पे जनरली लोग सैलेड या ग्रिल्ड फूड काफी पसंद करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में हम ज्यादा मसाला और करीज वगैरह पसंद करते हैं। और जब कभी भी आप यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो याद रखें यहाँ पर भी वो खाना उतना स्पाइसी आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप खुद उनको ना बोलें, क्योंकि यहाँ जनरली जो फूड तैयार किया जाता है वो नॉन इंडियंस के लिए भी किया जाता है, तो ये जरूर याद रखें। एक और जरूरी बात, यहाँ के खानों में नॉनवेज का होना बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है, तो इसलिए जब कभी भी आप खाना ऑर्डर करें तो उन्हें जरूर बोलें यू डोंट ईट मीट और एग्स, क्योंकि जनरली यहाँ चीज बर्गर में भी बीफ होता है। अमेरिका के रेस्टोरेंट्स में खाने का पोर्शन काफी बड़ा होता है। यहाँ एक मील को 2 लोग आसानी से शेयर कर सकते हैं, जबकि इंडिया में खाने का पोर्शन अमेरिकन रेस्टोरेंट्स की तुलना में कम होता है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में टिप देना काफी जरूरी होता है। ये समझिए कि ये बिना कहे एक ऐसा रूल है जो हर कोई फॉलो करता है। यहाँ पे आपको वेटर को 15 से 20% टिप देना काफी नॉर्मल सी बात है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में आइस्ड वाटर काफी कॉमन होता है। यहाँ किसी भी सीजन में अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो यहाँ 50% ग्लास में आइस भर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ अमेरिकन को आइस्ड वाटर काफी पसंद है। तो अगर जब कभी भी आप यहाँ के रेस्टोरेंट में जाएं तो डेफिनेटली मेंशन करें यू प्रीफर रूम टेम्परेचर वाटर या नो आइस प्लीज। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उतना स्ट्रांग नहीं है इंडियन के कंपैरिजन में। यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए आपके पास कार का होना जरूरी है। यहाँ केवल बड़े सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होता है, लेकिन छोटी सिटीज में कार का होना मस्ट है। यहाँ लोग जब भी गाड़ियाँ चलाते हैं तो एक दूसरे को हॉन्क नहीं करते जब तक कि कुछ इमरजेंसी ना हो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन की वैल्यू कार वालों से ज्यादा होती है। अगर कोई सड़क क्रॉस करना चाहता है तो उसके लिए गाड़ियाँ रुक जाती हैं और पेडेस्ट्रियंस के रूल्स भी अलग हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सड़क क्रॉस करना चाहता है और गलत तरीके से क्रॉस करता है तो उसे भी फाइन की जाती है। यहाँ के गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप में सेल्फ सर्विस होता है, तो याद रखें यहाँ आपको खुद से पेट्रोल या डीजल भरना होता है। अमेरिका में रोड ट्रिप काफी पॉपुलर है। यहाँ पे लोग लॉन्ग ड्राइव में काफी जाते हैं और वीकेंड गेट अवे भी काफी प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और इससे पहले मैंने अमेरिकन कल्चर और अमेरिकन वर्क कल्चर पर भी 2 वीडियो बनाए हैं, उसे भी जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।